आनंद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे फैजल खान पे आरोप लगाया है कि फैजल खान ने हमारे भाई का हत्या कराया और जेल में भी हमारे हत्या का साजिश रचाई। पूरे मामला को आप कैसे देखते हैं? गलत एफआईआर कराया गया, यह कर कर कि उन्होंने 8 से 10 राउंड गोली चलवाई है, तो यह साफ तौर पर गलत एफआईआर है। तो उनको साजिश के तहत फंसाया गया, उनको जेल भेजा गया और संदेहास्पद तरीके से उनके भाई की हत्या करा दी गई। तो ये तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से खान सर और उनके लोगों ने मिलकर रोशन आनंद के भाई की हत्या करवा दी। मतलब खान सर क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? लोग अभी भी उनसे आकर्षित हैं और जिस प्रकार से रोशन आनंद सर को न्याय मिलना चाहिए, एक बेकसूर आदमी को जेल में डाल दिया गया, इतने दिन तक सराया गया और उसके भाई जो है मेंटल हरास होकर जो है उनका बीमारी काफी बढ़ जाता है और उनका देहांत हो जाता है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले इस बात को समझिए कि अब खान सर का जो प्रोपेगेंडा है वो स्टूडेंट्स के बीच नहीं है। कुछ पेड मीडियाज हैं, कुछ पैसे पेड लोग हैं जो उनका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दूसरी चीज, उनके भाई की जो मौत हुई है वो कोई बीमारी की वजह से नहीं हुई। इस चीज का जस्टिफिकेशन उनकी मदर ने किया कि उनको कोई बीमारी नहीं थी और ना ही वो अल्कोहल लेते थे। यह साफ तौर पर एक तरीके की साजिश है, जिस साजिश के तहत उनके भाई की हत्या की गई। हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार बिहार की सरकार, बिहार की प्रशासन लगातार रोशन आनंद के विपक्ष में खड़े होकर किसी एक गार्ड के कहने पे उसे 8 घंटे के अंदर जेल कर देती है और वही रंगा सियार घूमता रहता है तीन दिनों तक और उसे अरेस्ट नहीं कर पाती। तो ये एक पक्षीय व्यवहार साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से साजिश किया गया और साजिश के तहत रोशन आनंद को जेल भेजा गया और उनकी भाई की मृत्यु करा दी गई। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये गलती शासन की है, ये गलती प्रशासन की है और ये गलती 7वीं फेल बिहार के मुख्यमंत्री की है। खान सर ऐसा क्यों करवाएंगे? खान सर इसलिए ऐसा करवाएंगे कि जिसको आदत हो जाती है ना मीडिया लाइमलाइट की, हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की, तो जब उनसे कोई बड़ा दिखने लगता है तो उन्हें दर्द होने लगता है। जिस तरीके का वो प्रोपेगेंडा मीडिया में हमेशा से फैलाते रहे, इससे पहले बीपीएससी का आंदोलन हुआ, लाख चिल्ला चिल्ला के कैमरा पे बोल रहे थे कि हमारे पास सबूत है, सबूत है। जब सबूत दिखाने की बारी आई तो वो गुम हो गए। तो यही साफ तौर पर इसी तरीके का एक संरचना उन्होंने कुछ दिन पहले भी किया कि हमने देखा कि हमारे सामने 8 से 10 राउंड गोली चली और जब गोली सीसीटीवी में देखा गया कि उनके गार्ड नहीं चलवाई और उनके गार्ड ने यह कहा कि हमें खान सर नहीं कहा कि हमें गोली चलवाना। तो ये जो मिसमैनेजमेंट खान सर करते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, मोबिलाइज रहने के लिए, तो ये जो मोबिलाइजेशन का तरीका है, फेम लेने का तरीका है, इसमें रोशन सर और उसके भाई की रोशन सर के भाई की मृत्यु हो जाती है, रोशन सर जेल में चले जाते हैं। ये साफ तौर पर खान सर की जो साजिश है उसका नाकाम तरीका है। कहा जाता है खान सर ने शिक्षा जगत में क्रांति ला दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? और लोग तरह तरह के बात भी कर रहे हैं। खान सर ने शिक्षा जगत में क्रांति ला दिया, ठीक है। खान सर के कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज दरोगा बने हैं, सब चीज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक शिक्षक वो शिक्षक हो ही नहीं सकता जो ऑन द कैमरा झूठ बोलता है आकर। एक ऐसा शिक्षक, हम उस शिक्षक को शिक्षक ही नहीं मानते जो इतना बड़ी साजिश करके किसी घर के चिराग को बुझा सकता है। सवाल इस बात का है कि आप जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आप जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, क्या उसमें सच्चाई है? आप कहते हैं कि हम 200, 500 और सबसे कम फीस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अगर आप कम फीस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो आपके पास जो इतने धन और बल की जो नीति है वो आपके पास कहाँ से आ गई? आपके पास जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया उसके पीछे कौन है? आपको आज इतने दिनों में आपने गोली चलवाई और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाई, एक दिन में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है, तो इसके पीछे जो सत्ता का संरक्षण है वो आपको कौन दे रहा है? आपको प्रशासन छू नहीं सकती, इसके पीछे जो कौन लोग हैं इस बात को भी तो आप उजागर करिए। देखिए, खान सर अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी दर्शाते हैं, इसको उस सनातनी का जो इमेज है उस इमेज को आप कैसे देखते हैं? खान सर अपने आप को सनातनी मानते हैं। मुझे इस बात का आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि जब कोई सनातन धर्म की कोई पूजा पाठ होती है, वो बड़े बड़े 2 kg का राखी लेके घूमते रहते हैं कि हमारी इतनी बहनें हैं, लाखों बहनें हैं जिन्होंने मुझे राखी बांधा। शिवरात्रि में जाके पूरा चंदन लगा के घूमते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन वही जब वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आज तक मैंने उन्हें ईद में गले मिलते नहीं देखा। तो ये जो सनातन का जो प्रोपेगेंडा आपने फैला रखा है, आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप क्या इतना इन्फ्लुएंस्ड है सनातन धर्म से जो आपने अपना धर्म छोड़ दिया?
या ये स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का, स्टूडेंट्स के बीच एक प्रोपेगेंडा फैलाने का एक तरीका है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे दिखाएं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। क्या खान साहब नास्तिक हैं क्या? देखिए वो मुस्लिम होकर वो मुस्लिम धर्म के कोई भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते और हिंदू उनके यहाँ 99% बच्चे पढ़ते हैं, तो जो है हिंदुओं का सारा कुछ फॉलो करते हैं और हिंदू का तारीफ भी करते हैं और मुस्लिम इस्लाम धर्म का बुराई भी करते हैं। क्या उनका प्रोपेगेंडा है? हम कैसे कह सकते हैं कि वो नास्तिक है? हम कैसे कह सकते हैं कि वो नास्तिक है? वो हिंदू धर्म का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये तो हम जान रहे हैं कि हिंदुओं का मोबिलाइजेशन है पूरे देश में, हिंदुओं का जो हब है मुसल्लापुर हाट, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि वो नास्तिक है, वो आस्तिक है। उन्होंने जिस ढोंग को रचा है, हमें जरूरत है इसको पर्दाफाश करने की। और ये सवाल तो खान सर से करना चाहिए कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आज तक हमने नहीं देखा कि आप ईद में जाके लोगों से गले मिल रहे हैं। हमने लेकिन ये जरूर देखा कि आप ईद में ना हमने कभी ये देखा कि आप रोजा खोल रहे हैं। हमने ये जरूर देखा कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा रहे हैं राखी बांधने का। हमने ये जरूर देखा कि आप सर पे चंदन लगा के घूम रहे हैं कि हम सबसे बड़े सनातन हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने सनातन धर्म मान लिया है, आपने हिंदू धर्म मान लिया है और आप अपने धर्म की बात नहीं करते हैं। इस बात का जवाब आप दीजिए। आप अपनी छवि को जो बरकरार करना चाहते हैं, ये छवि आपकी धूमिल हो चुकी है। एक शिक्षक को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप ऑन कैमरा के झूठ बोले, किसी एक घर के चिराग को बुझा दे, एक भाई से एक भाई को छीन ले, एक माँ से एक बेटे को छीन ले। तमाम चीजें, तमाम बातों का सवाल, तमाम चीजों का सवाल इस बात से सवाल कर रहा है। हम तमाम लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप शिक्षक होने के नाते इस तरीके की बात और इस तरीके की संरचना